भगवान के एक बड़े भक्त रहते थे। उनका नाम जयदेव जी था। जयदेव जी का जन्म बंगाल में हुआ था। तो बंगाल से पैदल चल करके जगन्नाथपुरी तक आए और फिर वहां जगन्नाथपुरी में भगवान का चिंतन करने लग गए थे। एक जंगल में आकर के चिंतन करते थे। तो एक दिन एक पंडित जी आए और जगन्नाथ प्रभु से कहा, प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे संतान की प्राप्ति करा दीजिए। यदि आप मुझे संतान की प्राप्ति करा देंगे तो मैं अपनी पहली संतान आपको भेंट में दूंगा। और पंडित जी निवेदन करके चल पड़े। तो एक दिन आए थे पंडित जी, तो फिर कुछ दिनों के बाद उनकी संतान हुई। पहले एक बेटी हुई, फिर बाद में एक बेटा भी हुआ। तो फिर जब बेटी बड़ी हुई, विवाह के योग्य, तब पंडित जी ने अपनी बेटी को लेकर के जगन्नाथ प्रभु के पास ले आए और कहा, प्रभु हमने जैसे कहा था कि हम अपने प्रथम संतान आपको भेंट करेंगे, तो लीजिए हम अपने प्रथम संतान आपके आगे भेंट कर देते हैं। प्रथम संतान आपको भेंट कर देते हैं। और जगन्नाथ प्रभु के द्वार पर रख दिया अपने कन्या को और चल पड़े। तो रात को जगन्नाथ प्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिया कि देखो, जो तुम्हारी बेटी है इसे जयदेव जी को दे दो, विवाह करा दो। तो जयदेव जी के पास ले गए। सवेरे अपनी बेटी को लेकर के जयदेव जी के पास ले गए और कहते हैं, जयदेव जी हमारे जगन्नाथ प्रभु ने हमें दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि आपका विवाह हमारी पुत्री से करा देंगे, तो आप क्या विवाह करेंगे? जगन्नाथ प्रभु ने कहा, अब करना पड़ेगा। तो अब कहते हैं, देखिए हम तो सन्यासी हैं, हम तो सन्यासी बनना चाहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो फिर हम गृहस्थी के जीवन में ना उलझना चाहते। तो पंडित जी ने कहा कि अब तो ये जगन्नाथ प्रभु ने कहा है, जगन्नाथ प्रभु का कहना तो मानना ही पड़ेगा। तो फिर विवाह कर लिया और उस बेटी का नाम पद्मावती था। बेटी का नाम पद्मावती था। अब विवाह कर लिया। अब जैसे ही विवाह किया तो कुछ दिनों के बाद एक दिन लिख रहे थे, जयदेव जी लिख रहे थे गीत गोविंद। गीत गोविंद लिख रहे थे, तो जितने भी पद थे वो लिख रहे थे। तो एक पद में आया कि प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी से निवेदन कर रहे हैं, हे राधे अपना चरण हमारे मस्तिष्क पे रख दो। अब ये लाइन, ये पद्य नहीं लिखी जा रही है जयदेव जी से। क्यों? क्योंकि उन्हें लज्जा आ रही थी कि प्रभु राधा रानी से अपने चरण मस्तिष्क पे रखवाए। ये नहीं लिख पा रहे थे। लेकिन प्रभु का भाव क्या था? प्रभु का भाव था कि हे राधे, मेरे अपना चरण मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए, ताकि आपका जैसा प्रेम भाव मेरे अंदर भी आ पाए। प्रभु का भाव वो था। लेकिन जयदेव जी को लज्जा आ रही थी, तभी लिख नहीं सक रहे थे, लिखने की सामर्थ्य नहीं थी। तभी पद्मावती की आवाज आई, स्वामी स्वामी आइए, नाश्ता रेडी है, आइए खा लीजिए।
अब आए तो फिर कहा कि देखो हमें पहले स्नान करने दो, उसके बाद हम खाएंगे। स्नान करने चल गए, तो स्नान करने गए तभी आ गए जगन्नाथ जी जयदेव जी का रूप धारण करके आ गए। और पद्मावती कहते हैं स्वामी आप इतनी जल्दी आ गए स्नान करके। कहा कि नहीं नहीं, हम स्नान कर लिए, हम पद लिखेंगे। एक पद याद आ गया, पूरे पद को लिख लिए, पूरे गीत गोविंद को, फिर खाना खा लिए। खाना खा के चल गए तो फिर पत्नी भी खाने लग गई। पत्नी का धर्म है कि वो पति को खिला कर ही खाएगी। तो अब खिला ली और खा रही है पत्नी। तभी आए स्नान करके असली जयदेव जी। अब कहते हैं पद्मावती आज मुझे खिलाए बिना ही अकेले खा रही हो। अच्छा अकेले ही खा ली? तो पत्नी ने कहा अभी तो आप खा करके उठे, आपने पूरा पद्य लिखा फिर खा लिए। देखा हाँ पद्य तो पूरा लिखा गया। ये भी तो फिर कौन थे? समझ गए ये मेरे प्रभु जगन्नाथ की कृपा है, ये मेरी प्रभु जगन्नाथ की लीला है। कहा पद्मावती तुम धन्य हो कि तुम्हें प्रभु आए थे, तुमने प्रभु को खाना खिलवाया, प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिया, तुम धन्य हो गई। और पद्मावती की सेवा करने लग गए थे क्योंकि इतनी पवित्र थी। उन्होंने भगवान ने उन्हें दर्शन दे करके कृतार्थ कर लिया था। तो एक बार संत जी जयदेव जी गुजर रहे थे, तो वहां पास में चौराहे के पास 4 गुंडे थे। 4 गुंडे। तो उन गुंडों ने कहा कि बाबा जितने भी पैसे हैं आपके पास ला करके मुझे दीजिए। अब थोड़े पैसे थे, दे दिया, लो पैसे। अब गुंडों ने सोचा इतनी सरलता से पैसे दे दिया। तो सबको सोचते हैं कि कहीं इतनी सरलता से दे दिया, कहीं राजा को जा करके शिकायत तो नहीं करेगा। तो एक गुंडे ने कहा तो एक काम करो इसको मार दो। तो एक ने कहा मारने से क्या फायदा, इसके हाथ और पैरें काट दो। तो निर्णय हुआ जयदेव जी की दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए और जयदेव जी को ला करके कुएं में फेंक दिया। तो कुएं में फेंक दिया। अब कुएं में भी जयदेव जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कुछ दिन हुए, एक बार महाराजा वहां से गुजर रहे थे। अब महाराजा ने देखा कि इस कुएं से प्रकाश, तो प्रकाश के पास गए, देखा कुएं में तो संत जी पड़े हैं। संत जी को उठाया और अपने महल लेकर के गए और फिर पूछा कि हे संत जी आप तो बहुत ज्ञानी लग रहे हैं, आपकी ऐसी दशा हुई कैसी, हाथ पैर कैसे कट गए? अब जो थे ना जयदेव जी वो जगन्नाथ जी के ही अवतार थे, तो अब जगन्नाथ जी तो सदा से ऐसे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सदा से ऐसे ही हूँ। तो महाराजा कहते आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बड़े महात्मा हैं, मुझे ये बताइए कि मुझे भगवान की कृपा कैसे होगी? तो उन्होंने कहा देखो महाराजन आप संतों की सेवा कीजिए, संतों की सेवा कीजिए, उनसे आपको भगवान की कृपा होगी।
तो संतों की सेवा के लिए महाराजा ने भोजन का आयोजन कराया, भोज। तो उस भोज में उन गुंडों को भी पता चल गया, अरे यहाँ पे तो भोज हो रहा है, खाने का फ्री फोकट का इंतजाम। उन्होंने भी संत जी का भेष धारण कर लिया और चल पड़े भोज खाने। अब गए तो जयदेव जी ने पहचान लिया उन गुंडों को, कहा आइए आइए आइए। महाराजा से कहा जयदेव जी ने कि इनकी अलग से व्यवस्था कराओ। अलग से व्यवस्था कराई, कहा इनकी अलग से सेवा करो, पानी लाओ, पानी दिया, चलो अब भोजन लाओ, भोज कराया, खाना खिलाया। अब इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? गुंडे को देख करके नहीं, उनके संत के भेष को देख करके इतना सम्मान कर रहे हैं। फिर जब जाने की बारी आई तो कहा तो इनका विदा ढेर सारा धन दे करके करो। अब राजा ने बहुत सारे धन दिया, एक गाड़ी लदा करके दिया और सैनिकों को भेजा, कहा कि जाओ तुम इन लोग को इनके स्थान पर छोड़ करके आओ ताकि इनका धन कोई लूटे ना ले। और चल पड़े सैनिकों को लेकर के। तो सैनिकों को पहुंचा दिया और कहा सैनिक ने कि ये बोलिए ऋषिवर कि हमारे राजा तो आज तक ऐसे सेवा नहीं किए हैं जितना आप लोग की किए हैं। और जयदेव जी तो बड़े साहित्य, बड़े महान पुरुष हैं, उन्होंने आपकी इतनी सेवा क्यों करवाई? तो उन गुंडों ने झूठ कहा, एक कहानी बना दी। कहा कि पहले हम लोग और जयदेव जी एक ही साथ काम करते थे, तो जयदेव जी ने एक पुरुष का हरण कर लिया था, तो उसने कहा कि इसे मार डालो। तो हमने मारने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ हाथ पैर ही काट दिए। तो उसी का ऐसा नहीं भूलते हैं। अब झूठ कहानी बना दी, इतने पवित्र, इतने अच्छे व्यक्ति को झूठ कहा दिया। तो ये बात पृथ्वी माता को सहन नहीं हुआ, पृथ्वी फट गई और वो संत लोग पृथ्वी के अंदर समा गए। सैनिक दौड़े दौड़े गए महाराजा के पास और कहा महाराजन संत जी जहाँ पर खड़े थे, जैसे जहाँ पे खड़े थे संत जी, पृथ्वी फट गई, संत जी लोग पृथ्वी में समा गए। अब कहा ऐसा क्या हो गया अनर्थ? तो जयदेव जी से पूछा तो जयदेव जी कहना नहीं चाहते, कहा इन्होंने झूठ बोला है। वैसे तो हम कहना नहीं चाहते लेकिन कह देते हैं कि इन्होंने ही हमारा हाथ पैर काट दिया था और झूठ बोल दिया, इसलिए सजा मिली। तो फिर उनको तो मन नहीं था बताने का, लेकिन बता दिया। तो जो पद्मावती थी, पद्मावती और राजा की जो रानी थी, पद्मावती और राजा रानी सत्संग करा करती थी। पद्मावती सत्संग रानी को सुनाती थी और रानी सुनती थी। तो रानी की जो दासी लोग थी, दासियां, वो रानी को खबर देती रहती थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक दिन पद्मावती कथा सुना रही थी, महारानी के पास दासियां दौड़ी दौड़ी आई, महारानी महारानी महारानी। रानी ने कहा क्या हुआ? दौड़ी दौड़ी आई, कहा महारानी आपके जो 2 भाई थे ना वो मर गए और आपकी भाइयों की जो पत्नियां थी वो भी पति के प्रेम में सती हो गई। अब रानी रोने लगी और पद्मावती से रोते हुए कहती है, देखो पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि पति मर गया तो उसके प्रेम में सती हो गई। महारानी ने कहा तो पद्मावती कहती है कि ये कैसा प्रेम?
प्रेम वैसा होता है जैसे पति मर गए तो पत्नी की भी अपने आप प्राण छूट जाए। तो महारानी ने कहा, अच्छा, अब इसकी परीक्षा अवश्य लूंगी। 5-6 दिन के बाद आई और अपनी दासियों से कहती, आज तू माना और कहना कि जयदेव जी मर गए। दासियां ऐसे ही की आई और कह देती है, रानी रानी जयदेव जी मर गए। और दासिया और रानी रोने लगी। तो फिर पद्मावती हंसते हुए कहती है कि नहीं, मेरे पति नहीं मरे हैं। अब क्या पद्मावती मामूली स्त्री थोड़ी थी। फिर 1 महीने के बाद रानी ने फिर कहा कि जा और फिर से कह दो कि जयदेव जी मर गए। अब फिर 1 महीने बाद आई, कहा, महारानी महारानी जयदेव जी मर गए। अब ये बात सुन करके पद्मावती की शरीर छूट गई, पद्मावती मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब पद्मावती मृत्यु को प्राप्त हो गई, उनकी शरीर छूट गई। अब रानी और उनकी दासियां चिंतित हो गई, अब क्या करें। तो फिर ये खबर जब महाराजा को पता चला तो महारानी को खूब डांट लगाई। कहा कि क्या आवश्यकता थी परीक्षा लेने की, अब मैं जयदेव जी को क्या कहूंगा। अब जयदेव जी को ये बात पता चली तो पत्नी ने अब त्याग कर दिया था, तो आत्महत्या करने जा रहे थे महाराजा की मेरी पत्नी ने आपके पत्नी को मार डाला, तो आत्महत्या करने जा रहे थे। तो जयदेव जी ने रोका, नहीं रुकिए, मेरी पत्नी का समय यहीं तक था, मेरी पत्नी की आयु इतनी ही थे, इसीलिए मेरी पत्नी का समय पूरा हो गया। लेकिन मान नहीं रहे थे महाराजा। तो अब जयदेव जी समझ गए कि अब जब तक मेरी पत्नी जिंदा नहीं होगी तब तक महाराजा तो नहीं मानेंगे। तो पत्नी की हाथ पकड़ करके, पत्नी को पकड़ करके कहा, अरे उठो पद्मावती, कितने देर तक सोओगी, चलो उठो। अरे पद्मावती उठ करके बैठ गई। अब सब देखते रह गए। तो ये जो भगवान की कृपा है, भगवत कृपा, संत इतने भक्त रहते हैं भगवान के कि संत मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा।